बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देना है टर्बुलेंट फ़्लो का। अम, और एक इक्वेशन है डार्सी इक्वेशन, वो हमने ड्राइव करनी है फॉर टर्बुलेंट फ़्लो। तो इंट्रोडक्शन में हम बस थोड़ा सा देख लेते हैं। इन अ पाइप अ लेमिनर फ्लो अक्कर्स विद रेनॉल्ड्स नंबर विच इज़ लेस दैन 2000। ये हमने लेमिनर फ्लो जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो हमने रेनॉल्ड नंबर को डिफ़ाइन किया था और ये भी बताया था कि अगर ये इसकी जो रेंज है वो 2000 से अगर कम है रेनॉल्ड नंबर तो फिर वो लेमिनर है, और अगर रेनॉल्ड नंबर जो है वो 4000 से ज़्यादा है तो फ़्लो जो है वो टर्बुलेंट है। और अगर 2000 और 4000 के दरमियान में है तो फिर वो ट्रांजिशन मोड है, कुछ लेमिनर है कुछ टर्बुलेंट है, यानी ट्रांजिशन रीजन है। तो इसके लिए जो इंट्रोडक्शन के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, इसके लिए फ़िलहाल इतना ही कि रेनॉल्ड नंबर अगर जो है वो 4000 से बड़ा है तो फिर जो है वो इसका फ़्लो जो है वो टर्बुलेंट होगा। अब रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या है, ये आप ऑलरेडी जो है ये हम इसको पढ़ चुके हैं डिटेल से, तफसील से। बाकी इसकी कुछ इसमें डिस्कशन है शीयर स्ट्रेसेस के हवाले से टर्बुलेंट फ़्लो में। वो इंशाल्लाह हमारा जो है वो अगला जो लेक्चर है वो होगा कि जो टर्बुलेंट फ़्लो है उसमें जो स्ट्रेसेस हैं वो किस तरह से जो है वो अपीयर होते हैं, और इसकी जो बाकी तफसीलात हैं वो हम जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगले लेक्चर का है। तो डार्सी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप फ्लो, डार्सी इक्वेशन। और ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए है, लेमिनर के लिए कहीं है पीछे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है हमने जो ड्राइव करनी है वो किसके लिए है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए है। In case of turbulent flow through pipes, it has been observed through experiments that the viscous friction effects associated with fluid are proportional to ये जो फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स हैं, विस्कस फ्रिक्शन इफ़ेक्ट्स, ये क्या है कि लेंथ ऑफ द पाइप के प्रोपोर्शनल हैं, द वेटेड पेरीमीटर पी and v power n, where v is the average velocity of the flow and n is an index varying from 1.5 to 2। ये भी पिछले लेक्चर्स में जो हमने पहले वाले शुरू वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें इस किस्म की हम जो है वो उसको देख सकते हैं। वेटेड पेरीमीटर आया है कि व्हाट इज़ वेटेड पेरीमीटर। अब पेरीमीटर आपको पता है कि कोई आपके पास ज्योमेट्री है, कर्व है, और एक पॉइंट से आप चलें और वापस वहाँ पे आ जाएं तो ये पेरीमीटर है। और वेटेड पेरीमीटर इन केस ऑफ पाइप जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन विच इज़ वेट, यानी आपके पास जो है वो पाइप है और पाइप को मिसाल के तौर पे ही आपके पास पाइप है, ये आपके पास नज़र आ रहा है, और इसको काट दें यहाँ से, तो आप इसको रोटेट करें तो आपके सामने जो इसका इनलेट है वो होगा और वो सर्कुलर होगा, और इसी को क्रॉस सेक्शन कहेंगे। जो सर्कुलर एज है या जो होल सा है आपके सामने नज़र आ रहा होगा ये इस टाइप का, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। आप इसको पाइप को काटते जाएं टुकड़ों में तो आपके सामने ये इस शेप के जो है ये होल जो है वो आपके सामने होंगे। तो इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो है वो क्या होगा, एक पॉइंट से चलें और वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं, तो ये आपका क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर, क्योंकि वाटर ने जो है वो इस सारा ये जो था उसमें से क्रॉस सेक्शन है उसमें से फ़्लो करना है। तो P इज़ वेटेड पेरीमीटर। फिगर 11.2
शोज अ हॉरिजेंटल पाइप हैविंग स्टेडी फ्लो है। कंसीडर कंट्रोल वॉल्यूम एनक्लोज्ड बिटवीन सेक्शन 1 and 2। ये सेक्शन 1 है, किसी एक पॉइंट को मार्क कर लिया और वहाँ पे उसको सेक्शन 1 कह दिया, और किसी दूसरे को कह दिया वो सेक्शन 2 हो गया। ये फ्लूइड 1 में भी हम इसको कंट्रोल वॉल्यूम की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि आपके पास कोई रीजन है और उसमें से कोई आप छोटा स्मॉल रीजन जो है वो स्टडी के लिए आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे। तो फ्लो जो है वो लेफ़्ट से जो है वो इस वॉल्यूम में एंटर हो रहा है, और दूसरी साइड से जो है वो ये आपको एरो बता रहा है, और ये एरो बता रहा है कि यहाँ से वो लीव कर रहा है। बाकी इसमें जो लेफ़्ट सेक्शन है इसके ऊपर प्रेशर पी है जिसकी डायरेक्शन फ्लो की तरफ है, और इस साइड पे जो है ये प्रेशर लगा हुआ है जो कि अपोज कर रहा है फ्लो को, उसका नाम P2 है। अगर ये P1 और P2 बराबर होंगे तो फिर देयर विल बी नो फ्लो, और अगर P1 बड़ा होगा P2 छोटा होगा तो P1 माइनस P2 दिस विल बी प्रेशर डिफरेंस भी प्रेशर ही होगा, और ये प्रेशर डिफरेंस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का कि फ़्लो जो है वो अक्कर हो सके, फ़्लो जो है वो जारी हो सके। तो लेट P1, ये अभी मैंने बताया ऊपर कि सेक्शन 1 के ऊपर प्रेशर है, सेक्शन 2 के ऊपर है, और लेंथ जो है वो L इज़ द लेंथ बिटवीन द सेक्शन 1 and 2, D इज़ डायमीटर ऑफ द पाइप, F प्राइम इज़ नॉन डायमेंशनल फैक्टर whose value depend upon the material and nature of the pipe surface, ये एक पैरामीटर है। और HF ये है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज आ रहे हैं उसका नाम HF रख दिया है। प्रोपेलिंग फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लो को अकर करवाने में, उसको धकेलने में, खींचने में, यूँ कह लें। प्रोपेलिंग फोर्स ऑन द फ्लोइंग फ्लूइड बिटवीन द टू सेक्शंस इज, अब ये क्या है, लेफ़्ट साइड पे कोई फोर्स जिसको प्रोपेलिंग फोर्स का नाम दे रहा है, दिस इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 इंटू ए। इस तरह का रिलेशन हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि एरिया इज इक्वल टू होता है फोर्स पर प्रेशर जो है वो होता है फोर्स पर एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर एरिया। तो F जो है वो क्या हो जाएगा, P इंटू ए। अब प्रेशर फोर्स जो है वो कौन सी वाली फोर्स है इस केस में, वो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2। P1 प्रेशर है, P2 प्रेशर है, डिफरेंस भी प्रेशर है, और यही फोर्स बनाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ़्लो को चलाने में। तो ये प्रोपेलिंग फोर्स जो है वो यहाँ से उसने डिफ़ाइन कर ली, और नीचे उसने कहा जी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू F प्राइम इंटू PLV स्क्वायर, वेयर P इज़ जो है वो वेटेड पेरीमीटर है, और V जो है वो एवरेज फ्लो है, वेलोसिटी है फ़्लो की। अब है चूँकि फ़्लो स्टेडी है तो इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ इसमें जो फ़्लो है उसकी बिहेवियर में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस में हैं। वंस फ़्लो जो है वो जारी हो चुका है और एक अनस्टेडी पोजीशन में है, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि जितनी फोर्स उसके ऊपर लगाई जा रही है, जिसको हम प्रोपेलिंग फोर्स का नाम दे रहे हैं, जितनी फोर्स जो है वो अप्लाई की जा रही है, वो ही सारी के सारी जो है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को रिमूव करने में लग रही है, और फ्लो जारी व सारी है। और अगर आप जो है वो फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको फोर्स जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो फिर जो है वो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर मुसलसल ये फोर्स जो है वो चेंज होती रहे तो फिर आगे
फ़्लो की जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता रहेगा। उस वक्त वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो स्टेडी नहीं होगा। तो बहरहाल अगर फ़्लो जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो फिर फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस में हैं। जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो सारी के सारे रेजिस्टेंस को कवर करने में हो रही है, और फ्लो जो है वो जो फ्लूइड का है वो जारी है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई वेट डेंसिटी, वेट के साथ इसको डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को। ये दोनों साइड्स को वेट के साथ डिवाइड किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। और उसके बाद अगले स्टेप पे एरिया को आप जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं, और ये जो प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय वेट है, दिस इज़ इक्वल टू फ्रिक्शनल जो लॉस ऑफ हेड है, ये एच एफ के इक्वल है। तो इसकी जगह पे फिर आप एच एफ लिख देंगे, और एरिया को आप दूसरी साइड पे ले गए, दूसरी साइड पे ले गए तो ये आपको नीचे नज़र आ रहा है, और इसका नाम एच एफ रख दिया। तो आगे बस रीअरेंज किया गया है चीज़ों को। कुछ 2G के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी कर दिया है, 2G के साथ डिवाइड भी कर दिया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। उसके अलावा उसने एक चीज़ डिफ़ाइन की है नीचे, द रेशो A/P इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस डिनोटेड बाय M। इसको जो है वो स्मॉल m के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है, या फिर वो कहता है कि कैपिटल R से भी डिनोट करते हैं। बहरहाल यहाँ पे उसने जो स्मॉल m है उसके साथ उसने इसको डिनोट किया है। तो हम इसको जो P/A है, ये देखें A/P m के इक्वल है। A/P इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी A/P इज इक्वल टू M। तो P/A क्या हो जाएगा, इधर रेसिप्रोकल लिया है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी रेसिप्रोकल, तो P/A विल बी इक्वल टू 1/M। तो इस P/A की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/M आ जाएगा। ये नीचे आपको M लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बाकी L V², ये वाला 2G नीचे वाला, और बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है द टर्म L/M मल्टीप्लाइड बाई V², 2G हैज़ डायमेंशंस ऑफ HF, जो कि फ्रिक्शनल लॉस ऑफ हेड है, ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन है। तो वो कहता है कि ये जो इतनी चीज़ जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसके और ये जो लेफ़्ट साइड पे इसके जो यूनिट्स हैं वो सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर यूनिट दोनों के सेम है तो बाकी जितनी भी चीज़ें अगर मौजूद हैं तो फिर वो नॉन डायमेंशनल होंगी, उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि उसी चीज़ जो मैंने अभी ऊपर सर्कल किया है, इज़ अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी एंड लेट अस रिप्लेस इट बाय एन अदर कांस्टेंट f। और चूँकि ये डायमेंशन लेस है तो वो कहता है कि इसका नाम जो है वो हम f रख देते हैं, कांस्टेंट f रख देते हैं। तो ये f उसने रख दिया है। इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप, अगर पाइप सर्कुलर है तो सर फिर क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दिस m इज इक्वल टू A/P, अभी ऊपर ये डिफाइन किया है, इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ द पाइप A इज इक्वल टू, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू आर, आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, D/2 के इक्वल होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू π/4 एंड मल्टीप्लाइड बाई D²। ये तो आपका हो गया एरिया। ये भी बहुत दफ़ा हमने इसको इस तरह से जो है वो करके देख लिया हुआ है। अब आगे जो है वो जो पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर, एक्सक्यूज मी, वेटेड पेरीमीटर P है, वो कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू πD। अब ये πD कैसे है, हमने कहा था कि जो क्रॉस सेक्शन है पाइप का, वही वेटेड पैरामीटर है, और इसका जो लेंथ है पेरीमीटर, हमने कहा है कि किसी एक पॉइंट से रवाना हो
और उसी के ऊपर, कर्व के ऊपर चलते हुए वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाएं, तो ये आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। यूँ आप चलते हुए आ रहे हैं और आपका ये क्या बन रहा है, पेरीमीटर बन रहा है। वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं जहाँ से आप चले थे। तो चूँकि ये रेगुलर ज्योमेट्री है, सर्कल है, और सर्कल का जो पेरीमीटर है वो उसका सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस आपको पता है कि सर्कल का क्या होता है, 2πr होता है। तो इस 2 और r को अगर आप मिलाएं तो आप इसको कह सकते हैं कि ये डायमीटर है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r, या फिर आप r को कह सकते हैं कि d/2, और ये r की जगह पे आप पुट कर दें और 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फिर जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा वो क्या होगा, ये हमारे पास पाई डी आ जाएगा। तो ये पाई डी जो है वो नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर में वो इस तरह से आ रहा है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लें तो दिस विल बी इक्वल टू m इज इक्वल टू d/4। तो ऊपर जो इक्वेशन अभी बन के आई थी 11.1a, इसमें आप जो नीचे m है उसको रिप्लेस कर दें d/4 के साथ। तो d/4 के साथ इसको रिप्लेस कर दिया है और इसको रीअरेंज किया तो आपके पास जो लॉस ऑफ हेड है ड्यू टू फ्रिक्शन ये आपके पास आ गया। The factor f is known as Darcy coefficient of friction। ये जो f फैक्टर है इसको वो क्या कह रही है, इसमें भी छुपा हुआ नज़र आ रहा है कि दिस इज़ डार्सी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। Equation 11.2 is known as Darcy-Weisbach equation, and it holds good for all types of flows provided a proper value of f is chosen। कि f जो है वो अगर प्रॉपरली चूज़ किया जाता है तो फिर इक्वेशन जो 11.2 है वो कहता है कि ये सारे फ्लोज के लिए जो है वो ठीक है। और यहाँ पे उसने 4f को f1 का नाम दे दिया ताकि कांस्टेंट जो वो इकट्ठा हो जाए। इसमें उसने इसको f1 का नाम दे दिया। फिर fn इज़ नोन एज फ्रिक्शन फैक्टर। तो ये इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं कि ये वो इक्वेशन है जिसको हम ड्राइव करना चाह रहे थे, या इक्वेशन 11.2 जिसको हम ड्राइव करना चाह रहे थे। तो ये डार्सी इक्वेशन हमारा आज का जो था लेक्चर, इसमें हम इसको ड्राइव करना चाह रहे थे। तो कल हम इंशाल्लाह जो इसका तफसीली इंट्रोडक्शन में, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है टर्बुलेंट फ्लोज का, बल्कि इसमें जो स्ट्रेसेस अपीयर हो रहे हैं और जो इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं टर्बुलेंट फ्लो की, वो भी इसमें बताई जा रही हैं। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, कल से मुराद ये है कि नेक्स्ट वीक जो
हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम इन सारी चीज़ों को ये पॉइंट वाइज यहाँ पे इन्होंने आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इनको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।